पाठ 2 मीरा के पद, जिसकी कवित्री है मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर के चौकड़ी गांव में तथा इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में हुई थी। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण की दीवानी थी। वह कृष्ण की मूर्ति को अपने पास रखा करती थी और उन्हें सजाने संवारने में उनकी काफ़ी रुचि हुआ करती थी। बाल्यावस्था में 13 वर्ष की उम्र में ही चित्तौड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से इसकी शादी हो जाती है। सिर्फ 7 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद मीराबाई विधवा हो जाती है। विधवा हो जाने के बाद में भारतीय परंपरा के अनुसार राजस्थान में सती होना पड़ता था, जिसका विरोध मीराबाई ने किया। वे सती होने से इनकार की और अब वे खुल करके अपने कृष्ण की पूजा अर्चना भक्ति में तन मन धन से लीन हो गई। मीराबाई के इस व्यवहार को देखकर उनके ससुराल वाले कई तरह की यातनाएं देना शुरू किए, यहाँ तक कि उसे जान से मारने की भी कोशिश किए। लेकिन इन सारे व्यवहारों के बाद भी मीराबाई का जीवन बच निकला और एक दिन मीराबाई अपने मर्यादा लोक लाज की मर्यादा का त्याग कर साधु संतों की टोली में अपने कृष्ण की मूर्ति के साथ घर को त्याग दिया। अब वे लोगों की साधुओं के साथ में रहती और अपने कृष्ण भक्ति में स्वतंत्र रूप से शामिल हो जाया करती थी। मीरा की प्रमुख रचना अगर हम देखें तो वह मीरा पदावली के नाम से जानी जाती थी। यह संत रैदास की शिष्या रह चुकी थी, जिन कारण इनके काव्य में जो भाषाएं आती थी वह भाषा होती थी गुजराती, राजस्थानी और ब्रज भाषा। अर्थात इनके काव्य में ये 3 भाषाएं ज़्यादा मिलती थीं। इनकी ज़्यादातर रचनाएं भक्ति से ओतप्रोत होती थीं, जिस कारण इनकी भक्ति भावना जो है कृष्ण की अनन्य भक्ति से जुड़ी हुई थी। इस पाठ में भी मीरा अपने कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव को, अटूट भक्ति भाव को दर्शा रही है, जिसमें वह अपने कष्ट को दूर करने की विनती कर रही है। हे कृष्ण, मेरे कष्ट को दूर करो, जिसके लिए वह कई प्रकार के उदाहरण भी दे रही है। और ठीक दूसरे पद में वह कृष्ण के सानिध्य, कृष्ण की निकटता पाने के लिए नौकरानी भी बनने के लिए तैयार है, ताकि वह नौकरानी बन करके उनके घर में रहेगी तो उनका ज़्यादातर दर्शन होगा, उनका नित्य दर्शन करेंगी और जितनी निकटता बढ़ेगी तो उनके प्रति उनके मन में जो भक्ति भावना है वह बढ़ करके और चरमोत्कर्ष पर पहुँचेगा। आइए अब हम लोग पाठ प्रवेश में आते हैं। कविता। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राखियो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरु महारी भीर। दूसरे पद में श्याम महानी चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महानी चाकर राखो जी। चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। बिंदरा वनरी कुंज गलिन में, गोविंद लीला गास्यों। चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमरण पास्यों खर्ची। भाव भगति जागिरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल बैजंती माला। बिंदरा वन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावा, बिच बिच राखूं बाड़ी। सांवर यारा दर्शन पास्यों, पहर कुसुम्बी साड़ी।
आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, ही बरो घड़ो अधीरा। पहले पद में मीराबाई कृष्ण से बहुत ही विनती पूर्वक अपने मन में उठे हुए कष्टों को दूर करने की कोशिश करना चाह रही है, क्योंकि वह अपने आराध्य कृष्ण से यह कह रही है, हे कृष्ण मेरे भी कष्टों को दूर करो, क्योंकि जो भी आपके भक्त हैं आप उन सब के कष्टों को दूर करते हो। इसलिए हे प्रभु मैं भी आपकी भक्त हूँ, इसलिए मेरे भी कष्टों को दूर करें। अब हम लोग कविता के पद के भाव में आते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, हरि कृष्ण के लिए, भगवान के लिए कहा गया है। आप स्वयं, हरो दूर करो, जन लोगों, री की, और भीर का मतलब होता है कष्ट। हे प्रभु आप लोगों के कष्टों को दूर करो। ठीक है, आप लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया, जिस उदाहरण में पौराणिक ग्रंथों से कुछ उदाहरण को लेकर के आया है। ठीक है, वह उदाहरण है द्रौपदीरी लाज राखी आप बढ़ायो चीर। हे कृष्ण आप ही हैं जो महाभारत में भरी सभा में दुशासन ने जब द्रौपदी की लाज, ठीक है, द्रौपदी के चीरहरण किया था, दुशासन के द्वारा जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो द्रौपदी ने सिर्फ आपको याद किया और आपने उसके साड़ी को इतना बढ़ाया कि उसकी आपने क्या की, लाज को बचाई। अर्थात द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, आप द्रौपदी की लाज को, मर्यादा को बचा लिए हैं। कैसे? आपने उसकी साड़ी को, उसके वस्त्र चीर को क्या किया है, बढ़ा दिया है, वह खत्म ही नहीं हो पा रहा था। दूसरे उदाहरण में भगत कारण रूप नरहरि धरियो आप शरीर। भगत यहाँ प्रहलाद को के लिए आया है, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। ठीक है, हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को, जो प्रहलाद विष्णु भक्त था, उसे भी वह मरवाने के लिए कोई भी युक्ति नहीं छोड़ा था। तो उस हिरण्यकश्यप को भी मारने के लिए, अर्थात अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए, हे नरहरि, हे प्रभु आप ही हो ना जो नरहरि का रूप धारण कर हिरण्यकश्यप को मारा था। तीसरे में बूढ़तो गजराज राखियो काटी कुंजर पीर। बूढ़तो का मतलब होता है डूबते हुए, गजराज हाथी, राखियो बचाया, काटी यानी दूर किया, कुंजर है हाथी का पर्यायवाची, और पीर का मतलब हो गया कष्ट। ठीक है, बूढ़तो डूबते हुए हाथी को आपने बचाया और उसके डूबने से जो उसे कष्ट मिल रहा था, उस हाथी के कष्ट को आपने दूर किया। हे प्रभु आप द्रौपदी, प्रहलाद और हाथी जैसे प्राणी को आपने बचाया और जगह जगह पर आप उसकी सहायता करके उसके कष्टों को दूर किए। तो मैं भी दासी मीरा लाल गिरधर, यह मीरा जो है आपकी, हे गिरधर, हे कृष्ण, हे कान्हा, आपकी यह दासी है, यह सेविका है। इसलिए हरो महारी पीर, महारी का मतलब मेरी, हमारी, और भीर का मतलब हो गया कष्ट। इसलिए हे प्रभु आप हमारे भी कष्ट को दूर करो। आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर देखिए कि तुकांत शब्द आ रहे हैं, भीर, चीर, शरीर, ठीक है, और पीर, भीर, यानी सभी जगह आप ये देखो कि र आ रहा है और ई की मात्रा से, ई की मात्रा और र आ रहा है। अर्थात यह जो ई और र आ रहा है यह तुकांत कहलाता है, जो पदों को लय में बांधने की कोशिश करता है। इसमें अगर देखा जाए तो उदाहरण देने के कारण उदाहरणार्थ अलंकार आता है और उदाहरण के द्वारा एक सेविका अपने स्वामी से, अपने भगवान से, अपने इष्ट से अपने कष्ट को दूर करने की विनती कर रही है और पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया गया है।